इनके परिवार में कितने सदस्य हैं, इनकी बेटी ने किनसे शादी किया, इनके बेटे ने किस जाति के वर्ग से शादी किया। जैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री अपने किस जाति से आते हैं और उनकी पत्नी किस जाति से आती है, सब जानता है, लेकिन ये किस मैकेनिज्म से जानेगा पूरा बिहार, ये जानना चाहता है बिहार। इनके परिवार में कितने सदस्य हैं, इनकी बेटी ने किनसे शादी किया, इनके बेटे ने किस जाति के वर्ग से शादी किया। जैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री अपने किस जाति से आते हैं और उनकी पत्नी किस जाति से आती है, सब जानता है, लेकिन ये किस मैकेनिज्म से जानेगा पूरा बिहार, ये जानना चाहता है बिहार। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की पत्नी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बहू की राजनीति में भले एंट्री ना हो, लेकिन जाति आधारित गणना के बहाने सियासी गलियारे में उनकी चर्चा हो रही है और उन्हें भी एक तरह से कहा जाए कि इसमें घसीटा जा रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है। दरअसल जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, सियासत तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने आंकड़ा गलत सलत पेश कर दिया है। कुछ जातियां ऐसी है जिसकी संख्या अनुमान से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अनुमान से भी कम हुई और ये रिपोर्ट सरकार ने सार्वजनिक कर दी। लेकिन नेता विपक्ष रहे और लगातार सरकार पर हमला करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अब तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को इसमें घसीट लिया है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई उसमें हर चीज का आंकड़ा पेश करना था। शैक्षणिक, सामाजिक और सियासी हिस्सेदारी के लिए जो आंकड़ा सार्वजनिक किया गया उसमें सिर्फ अभी जो बताया गया है वो ये बताई गई है कि किस जात की कितनी आबादी है, किस जिले में किस जात के कितने लोग बसते हैं, और उससे सियासी फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां जो भी इस्तेमाल करेगी वो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन सम्राट चौधरी बाज़ाब्ता ये कह रहे हैं कि लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव किस जाति से आते हैं और लोग ये भी जानते हैं कि उनकी जो पत्नी है वो किस जात किस धर्म से संबंध रखती है, लेकिन लोगों के बारे में कैसे अनुमान लगाया जाएगा, कैसे पता लगेगा कि आखिर कौन किस जात के हैं और कौन ने क्या मजहब अपनाया है, ये डेटा सार्वजनिक करने की जो मांग है वो सम्राट चौधरी करते हैं और उसमें तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री का जिक्र कर देते हैं। हालांकि राजश्री सियासत से बिल्कुल अलग थलग है, अब तक उन्हें सियासत में लॉन्च नहीं किया गया है। जब वो शादी करके लालू परिवार में आई थी उसके बाद लालू यादव को जमानत मिली, लालू यादव की सेहत अच्छी हो गई, तेजस्वी यादव सरकार में आ गए तो लोगों ने कहा कि राजश्री जो है वो राजलक्ष्मी है और लक्ष्मी की तरह आई है, सब कुछ सारा काम शुभ शुभ हो रहा है। लेकिन अब उनकी जो बात है, उनका जो तज़किरा है वो सियासी गलियारों में और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी ने जिक्र कर दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि लोग तो जानते ही हैं कि तेजस्वी जी की जो पत्नी है वो किस जात से किस धर्म से आती हैं, तेजस्वी जी खुद किस जात के हैं ये भी सबको पता है, लेकिन आधार क्या होगा, डेटा क्या होगा, लोगों की जो स्थिति का पता लगाना है वो कैसे पता लगेगा, वो उसके बारे में तो सरकार को खुलासा करना चाहिए। उसके बारे में कोई तो रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए कि लोगों को अंदाजा लग सके। तो कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी की पत्नी राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव की पत्नी का जिक्र जो है सियासी गलियारे में राजनीतिक तौर पर लिया जा रहा है और ये जो है सम्राट चौधरी ने पहली बार लिया है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद वो कह रहे हैं कि राजश्री के बारे में भी लोगों को पता है, लेकिन आम लोगों के बारे में कैसे अंदाजा लगेगा कि उनकी स्थिति क्या है, वो कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। ये सारा जो डेटाबेस है वो सरकार ने तैयार जरूर किया है लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया है। आखिरकार आधार क्या होगा, तरीका क्या होगा, कैसे पता चलेगा। तो कुल मिलाकर के राजनीति में परिवार को भी लाया जाता है, परिवार का भी जिक्र होता है और राजश्री अब तक सियासी तौर पर कहीं भी संघर्ष करते हुए या उनकी पार्टी के नेताओं ने या उनके खुद पति ने या उनके ससुर ने या उनकी सास ने कभी भी राजनीतिक गलियारे में उनका नाम वाम नहीं लिया और उन्हें उनका जिक्र भी नहीं हुआ। लेकिन जो उनके विपक्षी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राजश्री का नाम राजनीति में इसी डेटा के आधार पर ले रहे हैं कि आखिरकार उनके बारे में तो पता है लेकिन लोगों को कैसा पता चलेगा अपनी स्थिति के बारे में। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि आखिरकार इन सारी चीजों को सार्वजनिक कैसे किया जाएगा, उनकी जो जानकारियां हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचेंगी।